तो बच्चों ये आपका एक डिबेट कंपटीशन है, तो 12th क्लास में भी आता है, 11th में भी आता है। स्पेशली आज 12th क्लास के बारे में बात करते हैं क्योंकि 12th क्लास का एग्जाम्स है। तो ये डिबेट कंपटीशंस है, आपको जहाँ मैंने अंडरलाइन लगाई हुई है केवल उन जगहों पर आपको चेंज करना है। डिबेट कंपटीशंस होता है एक वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बोले जाते हैं। तो कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, इसमें सारे आप किसी भी टॉपिक्स का इससे आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ब्लाइंड फेथ इज़ डेंजरस, या फिर ब्लड डोनेशंस, या फिर करप्शन इन इंडिया, या फिर चाइल्ड लेबर इन इंडिया, या फिर किसी भी टॉपिक्स पर आप इस फॉर्मेट से इजीली बना सकते हो। देखो जैसे दिया हुआ है आपका कि लास्ट वीक नेम ऑफ दी सोसाइटी, तो देखिए कोई ना कोई सोसाइटी तो इसे ऑर्गेनाइज करेगी, तो उसका नाम आएगा। जैसे कल्चर सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल, या फिर वेलफेयर सोसाइटी ऑफ आवर सोसाइटी, कोई भी आ जाएगी। तो यहाँ नेम ऑफ दी सोसाइटी लिखना है कि लास्ट वीक नेम ऑफ दी सोसाइटी ऑफ प्लेस की जगह उस जगह का नाम लिखेंगे, जैसे प्रताप विहार, सुल्तानपुरी, या फिर मुनीर का, एनीथिंग्स। ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक, उसका टॉपिक तो होगा जैसे मैंने आपको बताया था डिबेट कंपटीशन है या करप्शंस है, कुछ भी है। ऑन डेट इस तारीख को हुआ था, एट टाइम इतने बजे हुआ, टाइम आप लिखेंगे 10 AM या फिर 11 AM। प्लेस जहाँ पर ये हुआ, जैसे आप लोगों का ये हुआ कि महाराजा अग्रसेन वाटिका, वहाँ पर ये डिबेट कंपटीशन हुआ, या PSM पब्लिक स्कूल हुआ, कुछ भी आप प्लेस का नाम लिखेंगे। मिस्टर डैश वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द कंपटीशन, अब कोई ना कोई चीफ गेस्ट तो उसका होता ही है। जैसे आप लिख सकते हो कि ऋतुराज झा वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द कंपटीशन, हु इज हिज पोजीशन, जैसे MLA ऑफ किराड़ी। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द कंपटीशन, हु इज, यहाँ उसकी पोजीशन लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नियर अबाउट 25 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, लगभग इसमें 25 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अगर ये कहा जाए भी आपने भी इसमें भाग लिया और आपको ट्रॉफी मिली, तो आप इसमें ये जोड़ेंगे कि आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। अगर कहा जाए कि आपने भाग नहीं लिया तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं कि आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। तो अगर लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल पार्टिसिपेंट थ्रू देयर व्यूज़ ऑन द टॉपिक, सभी पार्टिसिपेंट ने अपने विचार रखे नेम ऑफ द टॉपिक, इस विषय पर, 1 by 1, एक एक करके सबने अपने विचार रखे। विषय का नाम मैंने आपको कहा था करप्शन इन इंडिया, या ब्लाइंड फेथ इज़ डेंजरस, ठीक है, नॉट टू यूज़ क्रैकर्स, इस तरह से। द ऑडियंस वर इम्प्रेस बाई ऑल द स्पीकर, सभी वक्ताओं से जो है वो प्रभावित थी ऑडियंस। बट दे मोस्ट इम्प्रेस बाई नेम, उसका नाम आ जाएगा, जैसे राजेश, अशोक, राधा, सीता, किसी का भी नाम। अगर आपको ट्रॉफी मिली है, आप फर्स्ट आए हो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपसे इम्प्रेस होंगे वो, क्योंकि तभी आपको ट्रॉफी मिली है। तो यहाँ लिखेंगे द ऑडियंस वर इम्प्रेस्ड बाई ऑल द स्पीकर्स बट दे मोस्ट इम्प्रेस बाई मी। आई अर्ज्ड, मैंने क्या तर्क दिया, या अगर मान लीजिए आपको नहीं मिला है कोई, तो यहाँ पर लिखेंगे ही अर्ज्ड, उसने तर्क दिया। सम पॉइंट्स आपको 2-3 लाइनें इसमें जोड़नी है, बस इतना ही काम है आपका, बस बाकी कुछ नहीं है, बस इसी फॉर्मेट से बनाना है। कल्चर सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल प्रेजेंटेड ए कलरफुल कल्चर्स प्रोग्राम ऑन दिस ओकेजन, इस पर्व पर हमारी कल्चर सोसाइटी ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एट लास्ट चीफ गेस्ट डिलीवर्ड ए शॉर्ट स्पीच, अंत में मुख्य अतिथि ने एक भाषण दिया। एंड थैंक द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर कोऑपरेशन, और उसने धन्यवाद दिया विद्यार्थियों को, टीचर्स को और प्रिंसिपल को उनके सहयोग के लिए। थस द कंपटीशन वाज ग्रेट सक्सेस, इस प्रकार ये कंपटीशन काफ़ी सफल हुआ।